हेलो, आवाज़ आ रहा है मेरा? हेलो। हाँ, तो पहले हम लोग को आज पढ़ना है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का देखो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है, एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन इन विच द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंज बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। छोड़ दो इसको, जो लिखा है उसको भूलो। पहले यहाँ पर सिस्टम का क्या मतलब है वो बताते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हम क्या किए हैं, एक पिस्टन लगाए हैं, और इसके अंदर क्या भरे हैं, गैस। और कौन सा गैस होगा ये, आइडियल गैस। इसके अंदर कौन सा गैस भरे हैं, आइडियल गैस। अब यहां पर ना पहले देखो, एक चीज एकदम जोर जोर से चिल्ला के हम आइसोथर्मल प्रोसेस में बोल रहे हैं। क्या जोर जोर से बोल रहे हैं कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बाकी सब चीज जो लिखा है उसको छोड़ दो। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। किसका टेम्परेचर क्या लिखा है देखो तो, सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो यहां पर हम लिखते हैं टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर तुम सिंपल ऐसे भी लिख सकती हो कि टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, सिंपल लिख सकती हो। लेकिन ध्यान देना, ये टेम्परेचर किसका कांस्टेंट है, सिस्टम का टेम्परेचर। अब इसी वाले चीज को ना ऐसे भी लिखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर किसका भाई, सिस्टम का। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज 0, ऐसे भी लिखा रहता है। क्या दोनों एक ही चीज है, ये दोनों अलग अलग बात है? बोलो, ये जो लिखे हैं आइसोथर्मल के बारे, ये एक ही बात है या अलग अलग बात है? सेम चीज है या अलग अलग बात है? एक ही बात है, सेम थिंग। लेकिन कैसे वो हम बताते हैं, बहुत लोग को नहीं समझ में आता। बहुत लोग सोचता है एक ही बात है, लेकिन फिर भी समझना है थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले यहां का मान लो, अच्छा तुम ज्यादा प्यार किससे करोगी, ज्यादा इस वाले फॉर्मूला को पसंद करोगी या फिर ज्यादा इस वाला फॉर्मूला को पसंद करोगी, ये बताओ। किस फॉर्मूला को पसंद करोगी, इस वाले को या इस वाले को? चलो तुम बताओ खुशी, किसको पसंद करोगी, ये वाला या ये वाला? मेरे हिसाब से दिस फॉर्मूला इज मोर एप्रोप्रिएट, ये फॉर्मूला ज्यादा सही है। ये भी वही है, ये अंदर का ये जो सिस्टम है, देखो सिस्टम सराउंडिंग तो पता है ना, ये जो कंटेनर के अंदर गैस है इसको हम लोग बोलेंगे सिस्टम। क्या बोलेंगे, इसके अंदर जो गैस है उसको सिस्टम, और बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। ठीक, तो ये चीज सही क्यों है ना, अभी हम तुमको थोड़ा देर में बताते हैं। पहले जो लिखा है उसको छोड़ दो, उसको बाद में लिखेंगे। जो अभी यहां पर लिखा है उसको बाद में बताएंगे, पहले सुनो ध्यान से। यहां पर चेंज इन टेम्परेचर इज 0, इसका क्या मतलब है कि जैसे ये जो सिस्टम है इसका ना इनिशियल टेम्परेचर मान लो 5 केल्विन है। केल्विन लिखना सही नहीं, चलो 5 लिख रहे हैं, ऐसे ही 5 लिख रहे हैं। मान लो इसका इनिशियल टेम्परेचर 5 है, कुछ देर बाद जो इसका टेम्परेचर है वो चेंज, फाइनल टेम्परेचर भी 5 होगा। इनिशियली इसका टेम्परेचर 5 था, कुछ समय बाद जब हम इसका टेम्परेचर देखते हैं सिस्टम को, तो फिर क्या मिलता है हमको, टेम्परेचर 5। मतलब पहले भी 5 और बाद में भी 5। तो अगर तुम निकालोगे यहां पर चेंज इन टेम्परेचर सिस्टम का ही, तो क्या मिले, क्या लिखोगी, T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो कितना आ जाएगा ये, चेंज इन टेम्परेचर 0। तुम बोलोगी कि सर इससे क्या समझ में आया, ये 5 था पहले, बाद में भी 5 है, तो इससे आप क्या समझा रहे हैं? देखो हम ये समझा रहे हैं ना कि यहां पर दिक्कत क्या है, कष्ट क्या है वो बताते हैं। एक कष्ट है हमको, बहुत बड़ा कष्ट है। यहां तक तो देखो तुम बताना स्वेच्छा कि जैसे ये कंटेनर है, सुनना, एक कष्ट है हमको बहुत बड़ा, इसके साथ बड़ा दुख है, यही वाले के साथ, ये पूरा प्रोसेस में ही हमको बहुत बड़ा दुख है। क्या दुख है वो बताते हैं। तुम बताना स्वेच्छा कि तुम इस कंटेनर को बंद रखना पसंद करोगी, खुला रखना पसंद करोगी? अगर यहां अंदर सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो इसको बंद रखोगी या खुला रखना पसंद करोगी? जल्दी बोलो ना, कैसा एकदम कुछ बोलती ही नहीं भिखारी, बोलो जल्दी। बंद रखोगी तब ना अंदर और बाहर हीट का लेन देन नहीं होगा। सर हीट कहां से आ गया? देखो हीट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुमको पता है एक रिलेशन है। तुम ये फॉर्मूला नहीं पढ़ी है मेरे से, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी लिखते हैं। फॉर्मूला नहीं लिखते, चलो जाओ फॉर्मूला नहीं, सिंपल हम तुमको बता रहे हैं कि जो हीट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। इससे क्या समझ में आया कि अगर टेम्परेचर कहीं चेंज करेगा तो हीट भी, बोलो, टेम्परेचर चेंज करेगा तो हीट भी चेंज करेगा। तो यानी कि टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है, हीट पे। ये बात एकदम पक्का है कि टेम्परेचर कहीं का चेंज हो रहा है तो हीट भी चेंज होगा, कंफर्म है। तो यहां पर तुम इसको बंद रखोगी, ये तो पक्का तुम लोग को पता है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। लेकिन यहां पर जब अभी तुम आगे पढ़ोगी ना तो हम लिखेंगे कि इसमें हम कंडक्टिंग वॉल लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसमें, कंडक्टिंग वॉल।
अब सवाल ये है कि सर अगर आप यहां पर कंडक्टिंग वॉल लगा दीजिएगा तब तो बाहर का हीट अंदर आ जाएगा। हम बोलेंगे नहीं, नहीं आएगा। तो तुम बोलोगी कैसे, कैसे नहीं आएगा? तो हम बोले कि भाई हम यहां इस ये जो पिस्टन है, पिस्टन इसको हम ना ऊपर ले जा रहे हैं ना इस पिस्टन को हम अंदर ले जा रहे हैं। इस पिस्टन को ना हम ऊपर ले गए ना इस पिस्टन को हम ऊपर हम नहीं ले जाएंगे, ये गलत हम बोल दिए, ऊपर हम नहीं ले जाएंगे। ऊपर कौन लेके जाएगा फुलजेंशिया? ये पिस्टन अगर ऊपर जाएगा तो कौन लेके जाएगा? हम ऐसे खींचेंगे पिस्टन को? नहीं। तो यहां पर कौन ये पिस्टन को ऊपर ऐसे कौन एक्सपैंड कौन करेगा इस पिस्टन को? गैस। अंदर जो गैस प्रेजेंट है वो इस पिस्टन को क्या कर सकता है? एक्सपैंड। तो हम इस पे काम कब करेंगे? जब इसको हम ऐसे करके दबाएंगे। तो जब ऐसे करके जब ये ऐसे एक्सपैंड करेगा तो इसको क्या बोलोगी? वर्क डन बाय द सिस्टम। जब ये गैस एक्सपैंड करेगा तो उसको क्या बोलोगी? वर्क डन बाय द सिस्टम। और ये जब गैस ऐसे कंप्रेस होगा तो उसको क्या बोलोगी? जब गैस ऐसे दबने लगेगा, मतलब तुम ऊपर से ऐसे दबा रही हो, इसको ऐसे पकड़ के ऊपर से दबा रही हो, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो यानी कि यहां पर दो टाइप का वर्क डन होता है। तो ये तो समझ गए ना, हीट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसको हम हटा रहे हैं। दो चीज पे यहां पर मतलब दो चीज होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। बताया था तुमको, वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है वो हमेशा क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। सॉरी नेगेटिव, उल्टा लिख दिया, सॉरी। वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम पे वर्क करेंगे, यानी जब इस गैस को ऐसे दबाएंगे, यानी कि जब गैस को हम कंप्रेस करेंगे तो वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव। और वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब जब ये ऐसे एक्सपैंड करेगा तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी कि ये कब ऐसा होगा? जब ये एक्सपैंड होगा। यहां तक तो पता है तुम लोग को, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसका बहुत यूज होगा इसलिए लिख दिए, ठीक। अभी और भी बहुत कुछ है जो यूज होगा, यहां पर लिखेंगे हम। कस्ट कहां है मेरा? कस्ट पे वापस आते हैं। कंडक्टिंग वॉल लगा देंगे तो बाहर का हीट अंदर आ जाएगा, यही कस्ट है। और यहां पर बाहर का हीट अगर अंदर आएगा तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। लेकिन हम बोले क्या हम बोले कि हम इस पिस्टन को ना ऊपर ले जाएंगे ना नीचे ले जाएंगे, है? लेकिन ऐसा तो होगा नहीं ना जी। अगर कोई प्रोसेस है, ये क्या नाम है इसका? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो ये जो गैस है, ये गैस या तो एक्सपैंड करना चाहिए या तो कंप्रेस होना चाहिए। तो गैस एक्सपैंड और कंप्रेस तो हो गई। तो मेरा यहां पर देखो दोस्त है एक, मेरे दोस्त को जान रही हो ना, कौन है? पीजी, मेरा दोस्त पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट। देखो ये क्या किया ना कि ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को ऐसे एक्सपैंड कर दिया। क्या किया? ये कंटेनर को एक्सपैंड कर दिया। तो अब एक्सपैंड करने से अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो फॉल करेगा। पहले तो ये हम हटा रहे हैं, ये तो समझाने के लिए लिखे थे, हाँ ये पहले हम हटा रहे हैं। अब यहाँ पर तुम समझ गए हो कि मेरा मुद्दा क्या है, कि कंडक्टिंग वॉल क्यों लगाए हैं, ठीक है। यहाँ समझा देंगे बस थोड़ा सा। देखो यहाँ पर इसको ऐसे फैला दिए मतलब पहले पिस्टन यहाँ था, अब ये पिस्टन मूव कर गया, और अब ये पिस्टन मूव करके मान लो यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। गैस यहाँ पर क्या हुआ है? स्वेच्छा, हम इस तरफ ले गए पिस्टन को, तो गैस क्या किया? यहाँ पर गैस का वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है ना तो टेम्परेचर क्या होता है? बोलो, टेम्परेचर डिक्रीज। सर आपको कौन बताया? देखो हम यहां एकदम क्लियर लिखते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, कंसेप्ट है ये, कंसेप्ट यहां लिख देते हैं। जैसे यहां पर ये कंसेप्ट है ना कि वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वैसे ही ये भी कंसेप्ट है कि जब एक्सपेंशन होता है, जब ऐसे एक्सपैंड करता है गैस, तो वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज, और टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज। ये कंसेप्ट है। तो टेम्परेचर तो डिक्रीज कर गया है, यहां तो बड़ा कष्ट हो गया। हम तो स्टेटमेंट में क्या लिखे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, और यहां तो भाई उल्टा बात हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट यहां लिखा हुआ है ना। चलो ये सब हम हटा रहे, दोबारा लिखेंगे फिर। टेम्परेचर यहां तो हम लिखेंगे कि कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहां तो टेम्परेचर क्या कर रहा है? बोलो, यहां पर तो टेम्परेचर डिक्रीज कर गया। डिक्रीज कैसे किया टेम्परेचर? देखो यहां पर लिख दे रहे हैं, वॉल्यूम यहां पर हम किए इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज किए तो यानी कि पॉजिटिव हो गया ये। टेम्परेचर क्या किए? टेम्परेचर क्या हो गया? डिक्रीज। तो यहां पर टेम्परेचर फॉल हुआ, यानी कि टेम्परेचर फॉल हो गया। तो टेम्परेचर फॉल हो गया यानी कि यहां का सिस्टम का टेम्परेचर कम हो गया। तो अब सुनना क्या होगा। अच्छा, टेम्परेचर का दोस्त भी तो यहां पर एक होगा।
अच्छा ये किसका टेम्परेचर है बताना तुम लोग जरा। ये जो हम उधर साइड में लिखे हैं टेम्परेचर, ये सिस्टम का टेम्परेचर या सराउंडिंग का टेम्परेचर, जो साइड में लिखे हैं टेम्परेचर T, ये जो टेम्परेचर T है किसका है? सिस्टम का। सिस्टम 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 इसको जब ऐसे एक्सपैंड करोगी ना तो जो सिस्टम है ना उसका टेम्परेचर कम होगा, यही हम तुमको बता रहे हैं। देखो सुनना फिर से मेरा बात ध्यान से, ये जो हम कहानी जितना लिख रहे हैं ना ये सिस्टम के बारे में लिख रहे हैं। सिस्टम जैसे ऐसे एक्सपैंड करता है ना तो ये जो कुछ टेम्परेचर होता है अपना बाहर दे देता है। अपना टेम्परेचर बोलो, फिर से बोलो, क्या करता है ये? अपना टेम्परेचर बाहर दे देता है। तो अपना टेम्परेचर बाहर देता है इसलिए इसका टेम्परेचर क्या कर जाता है? डिक्रीज या फिर फॉल। किसका किसका? सिस्टम का। और यहां भी देखो एस वाई लिख दे रहे हैं, एस वाई मतलब सिस्टम। और ये जो हीट है सिस्टम का वो भी क्या करेगा बोलो? यहां पर हम थोड़ा देर पहले लिखे थे कि हीट जो होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तो हीट क्या करेगा सिस्टम का? क्या करेगा बोलो? डिक्रीज, यानी कि हीट क्या करेगा? फॉल। अब तुम सोचो ना, यहां पर प्रोसेस में क्लियर लिखा है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। देखो लिखा हुआ एकदम क्लियर, यहां भी लोग लिख दे रहे हैं टेम्परेचर भैया कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। किसका सर टेम्परेचर? अरे सिस्टम का रे। सिस्टम का टेम्परेचर जो अंदर का है हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन यहां तो भाई इसको हम एक्सपैंड किए। ये सब क्यों हुआ? गैस को क्या किए हम? यहां पर जो इसको कंटेनर का जो पिस्टन था उसको क्या किया? बोलो बोलो, गैस को क्या किए हम? एक्सपैंड। तो एक्सपैंड करने से ये सब कांड हुआ। अब ये सब कांड को ओवरकम कौन करेगा? देखो यहां पर ना बाहर का जो सराउंडिंग है ये तुम समझ गए हो ना, आइडियल गैस है इसके अंदर, वो तुम समझ गए कि हाँ सर इसके अंदर आइडियल गैस है। बाहर में क्या है? बोलो बोलो, बाहर में क्या है? सराउंडिंग। बाहर में क्या है? सराउंडिंग। तो ये सराउंडिंग का भी कुछ हीट होगा। सराउंडिंग का हीट को चलो हम QS दिखा दे रहे हैं। QSU नहीं दिखाते हैं, QS दिखा, चलो ठीक है। हीट ऑफ सराउंडिंग हुआ ना, QS का मतलब हीट ऑफ सराउंडिंग। और हम यहां पर लिख रहे हैं एक और टर्म TS मतलब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो अब सुनना मेरा बात ध्यान से, यहां पर देखो इस पे एकदम ना लो हार्ट बना दे रहे हैं। यहां पर इस पे एकदम ध्यान देना, ये वाले पे, ये जो लिखा है एकदम सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां जो लिखा हुआ है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, सॉरी हीट है, वो यहां फ्लो करके जाएगा। सर कैसे? सराउंडिंग का हीट यहां फ्लो करके जाएगा, सराउंडिंग का हीट सिस्टम की तरफ जाएगा। सर कैसे जाएगा? कैसे चल गया अंदाजी? यहां पर तुम बताना, ये फुलजेंशिया टेम्परेचर यहां का ज्यादा या फिर यहां का? अंदर का टेम्परेचर या बाहर का? कहां का टेम्परेचर ज्यादा है? बोलो, टेम्परेचर ज्यादा कहां का? अंदर का कि बाहर का है? बाहर का। क्योंकि यहां का तो क्लियर लिखे हैं ना कि सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, सिस्टम का टेम्परेचर फॉल हो गया। सर फॉल कैसे हुआ? अरे भाई क्योंकि वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ। ये कंसेप्ट है कि वॉल्यूम अगर पहले इतना था, वॉल्यूम इतना एक्सपैंड हो गया। तो वॉल्यूम अगर एक्सपैंड होता है तो टेम्परेचर क्या होता है? फॉल होता है। तो टेम्परेचर यहां कम है और यहां टेम्परेचर क्या है? बोलो बोलो, स्वेच्छा बोलो। यहां पर टेम्परेचर क्या है? ज्यादा, सराउंडिंग में। और यहां सिस्टम का टेम्परेचर क्या है? स्वेच्छा कम है। तो हीट कहां से कहां फ्लो करता है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ कि लोअर से हायर की तरफ? हीट कहां से कहां फ्लो करता है? ये जो हीट है हायर से लोअर के टेम्परेचर की तरफ जाएगा कि लोअर से हायर? पता है कि नहीं? ये बात नहीं पता है? देखो जो हीट होता है ना, हीट वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। तो यहां पर टेम्परेचर किसका ज्यादा है? सराउंडिंग का। और कम किसका टेम्परेचर हुआ? सिस्टम का। यहां पर तो वही ना हुआ। सर कैसे हुआ? कि एक्सपैंड करने की वजह से। यहां पर इसको एक्सपैंड किया हम, पहले इतना था तो ठीक था, पहले ये जब ऐसे था तो ना एक्सपैंड था ना कंप्रेस था, तब तक ठीक था। लेकिन जैसे ही मेरा दोस्त कौन? पीजी, मेरा दोस्त जो पीजी एक्सपैंड किया इसको, तो यहां का टेम्परेचर घट गया और यहां का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली तब बढ़ गया। तो हीट जो है, हीट किसका सर? ये किसका हीट है? सराउंडिंग का। वो किधर फ्लो करके जाएगा? बोलो 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 बोलो, किधर जाएगा? बोलो, सिस्टम की तरफ। ठीक है, सिस्टम की तरफ। देखो यहां पर ये जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर क्या हुआ है? बोलो भाई, डिक्रीज। यहां देखो क्लियर लिख दिए हैं, सिस्टम का टेम्परेचर कम हुआ है और सराउंडिंग यानी बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हुआ है। तो स्वेच्छा ये वाला हीट कहां जाएगा? ये वाला हीट जो है, हीट ऑफ सिस्टम, ये कहां जाएगा? सराउंडिंग, सॉरी, हीट ऑफ सराउंडिंग कहां जाएगा? सिस्टम की तरफ जाएगा ना। हाँ, हीट ऑफ सराउंडिंग कहां जाएगा? सिस्टम की तरफ। तो अगर हीट ऑफ सराउंडिंग सिस्टम की तरफ वापस चल जाएगा
तो ये क्यू सिस्टम जो है, ये एसवाई का मतलब सिस्टम है, ये वापस डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज, बताना तुम। ये फुलजेंशिया, ये जो सराउंडिंग का हीट था, ये जब सिस्टम की तरफ जाएगा वापस, तो सिस्टम का हीट क्या करेगा? सिस्टम का हीट डिक्रीज करेगा या इंक्रीज? सिंपल बात पूछ रहे हैं यार, इंक्रीज करेगा। तो ये सिस्टम का हीट क्या करने वाला है, बोलो भाई? इंक्रीज। और ये जो अच्छा सुनना, सिस्टम का हीट इंक्रीज किया, तो फिर ये जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है, जो घट चुका था, वो वापस क्या कर जाएगा? बोलो। जो सिस्टम का टेम्परेचर घट गया था, वो वापस क्या कर जाएगा? बोलो, क्या करेगा? इंक्रीज। तो यहां पर सर स्टोरी क्या हुआ? स्टोरी ये है कि ये जो सराउंडिंग सिस्टम जो था, ये सिस्टम जो था, इसका टेम्परेचर पहले कितना था? इसका टेम्परेचर मान के चलते हैं कि पहले 5 था, ठीक? 5 नहीं था, सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी। पहले इस सिस्टम का टेम्परेचर था 5। फॉल यानी कि डिक्रीज करके कितना हो गया? मान के चलते डिक्रीज करके कितना हो गया? 3। डिक्रीज करके कितना हुआ? 3। उसके बाद वापस ये क्या कर गया? सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज, यानी वापस कितना हो गया होगा? 5। तो पहले 5 था, फिर घट के 3 हुआ, उसके बाद वापस 5 हो गया है। तो यानी कि जो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम है वो चेंज हो रहा है। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम है वो चेंज हो रहा है जी, बताओ। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंज हो रहा है, कौन बोलेगा? चलो तुम बताओ फुलजेंशिया, सिस्टम यानी जो अंदर में है उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है? क्या लगता है? नहीं हो रहा है ना भाई। डिक्रीज हुआ, फिर वापस इंक्रीज हो गया। खुद सोचो दिमाग से, सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज तो हुआ, जब इसको ऐसे एक्सपैंड किए ना, तो टेम्परेचर फॉल हुआ। देखो यहां लिखे हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा, फॉल होगा, लेकिन वापस टेम्परेचर क्या कर जाएगा? इंक्रीज। क्यों किया टेम्परेचर इंक्रीज? बताओ तो जरा, इंक्रीज कैसे किया बताओ? क्योंकि बाहर सराउंडिंग हीट सिस्टम में क्या सप्लाई किया। एग्जैक्टली ये जो सराउंडिंग है वो अपना हीट किसको दे दिया? सिस्टम को। अरे सिंपल सा बात है, सुनना एकदम दिल से सुनना। एक सिस्टम है, सिस्टम का जो टेम्परेचर है, सिस्टम का जो क्या है? टेम्परेचर, वो हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। कब? देखो यहां क्लियर लिखे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर ऑफ सिस्टम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। लेकिन मेरा जो दोस्त था, मेरा धमाकेदार दोस्त कौन था? पीजी। वो क्या किया कि इसको ऐसे फैला दिया, तो फैला दिया तो इसका टेम्परेचर क्या कर गया? ये वाला फॉल कर गया, जो कि फॉल नहीं करना चाहिए। तो हम वही लिखे हैं, फॉल तो करेगा टेम्परेचर, फॉल तो ये टेम्परेचर अंदर वाला करेगा, लेकिन बाहर का जो सराउंडिंग है वो टेम्परेचर वापस इसमें दे देगा, मतलब हीट वापस इसमें दे देगा। तो हीट वापस जाएगा, तो ये जो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम है वो वापस क्या कर जाएगा? इंक्रीज। पहले सिस्टम का टेम्परेचर 5 था, टेम्परेचर घटा 3 हुआ, फिर बाहर से कुछ हीट आया और वो टेम्परेचर को वापस कितना कर दिया? बोलो, वापस वो टेम्परेचर कितना हो गया? 5। सिंपल थ्योरी है एकदम। आया समझ में? चलो ये तो आया होगा समझ में। अब जो मेरा दोस्त है पीजी, तो तुम लोग ये मान चुके हो ना अभी तक कि टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। किसका? सिस्टम का। सिस्टम का। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है? तुम जरा बताना। स्वेच्छा, चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब आया तुमको समझ में? सॉरी, जीरो है। चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, इसका मतलब समझी? नहीं समझी? देखो यहां पर इनिशियल टेम्परेचर कितना था? अभी जो एग्जांपल दिए थे उसमें इनिशियल टेम्परेचर हम 5 लिए थे। इनिशियल टेम्परेचर कितना लिए थे? 5। और वही इनिशियल टेम्परेचर घट के कितना हुआ था? 3। उसके बाद बढ़ के फाइनली कितना हो गया? बढ़ के फाइनली कितना हो गया? 5। समझ रही हो ना? तो इनिशियल, तो यहां पर अगर हम निकालेंगे चेंज इन टेम्परेचर, अगर इसका चेंज निकालेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? फिजिक्स के हिसाब से फाइनल माइनस इनिशियल, यही फॉर्मूला होता है। तो फाइनल टेम्परेचर कितना था भाई? फाइनल टेम्परेचर कितना? 5। और इनिशियल भी कितना था? 5। तो 0 आ गया चेंज। मतलब अंदर का टेम्परेचर चेंज होता है। बोलो, अंदर का टेम्परेचर चेंज होता है सिस्टम का? है? होता है चेंज? बोलो बोलो बोलो। नहीं होता है, लेकिन कुछ समय के लिए चेंज होता है। मतलब 3 फॉल होता है, फॉल होके वापस इंक्रीज कर जाता है,
और ये सबका रीजन क्या है स्वेच्छा? ये टेम्परेचर वापस इंक्रीज किया, इसका रीजन क्या है? ये टेम्परेचर फॉल करता है और वापस इंक्रीज कर जाता है, इसका रीजन क्या है? बताओ बोलो बोलो, क्या रीजन है इसका? सराउंडिंग। क्योंकि सराउंडिंग किसका काम कर रहा है? सराउंडिंग उसको हीट क्या कर रहा है भाई? वापस कर रहा है ना। सराउंडिंग उसको हीट दे रहा है कि नहीं? तो सराउंडिंग उसको हीट दे रहा है, इसीलिए टेम्परेचर वापस राइज करके जितना था पहले उतना ही हो जा रहा है। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबल कौन है ये आइसोथर्मल प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए? अब तुम लोग बताओ, ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है इसको मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सराउंडिंग? नहीं, सराउंडिंग हीट सप्लाई कर रहा है वो ठीक है, लेकिन सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। यहां पर ये जो वॉल है ना, वॉल, दीवार देख रही हो, दीवार है? तुम लोग कभी ये जीवन में सोची हो कि हम जब बोल रहे हैं कि जो सराउंडिंग का हीट है ये यहां जा रहा है, कैसे जा रहा है? ये दीवार उसको अलाउ कर रहा है तब ना वो जा पा रहा है, हैं? ये दीवार इस सराउंडिंग का हीट को अलाउ किया कि जाओ भाई अंदर, तब ना ये अंदर गया। तो यहां पर तुम कौन सा दीवार लगाना पसंद करोगी? बोलो, यहां पर तुम कौन सा दीवार? कंडक्टिंग वॉल। यहां पर तुम हीट को कंडक्ट करने वाला वॉल लगाई हो, तब ना ये हीट अंदर जा पा रहा है। समझी स्वेच्छा? है? तो इसलिए नहीं समझी क्या? समझी? तो यहां पर तुम कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सा दीवार लगाओगी? इंसुलेटिंग या कंडक्टिंग? बोलो, इंसुलेटिंग या कंडक्टिंग? तो जवाब है कंडक्टिंग वॉल। तो अभी तुमको समझ में आया कंडक्टिंग वॉल क्यों लगाते हैं? कंडक्टिंग वॉल इसलिए लगाते हैं ताकि सराउंडिंग का टेम्परेचर, सराउंडिंग का हीट सिस्टम में आ सके और टेम्परेचर हमेशा क्या मेंटेन हो सके? कांस्टेंट। क्लियर है? अब जो मेरा दोस्त है पीजी, उसका थोड़ा मूड खराब हुआ, रुको इसको चेंज कर रहे हैं। अच्छा, वो मूड खराब से पहले एक बात बताओ, ये फुलजेंसिया, कि जो हम लिख रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये लिखना ज्यादा सही है कि या फिर ये लिखना ज्यादा सही है? ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है? ज्यादा मतलब सारा चीज एक्सप्लेन कौन कर पा रहा है? कौन सा दोनों में से? सेकंड वाला। क्योंकि सेकंड वाला में तो हमको क्लियर कट एकदम पता चल रहा है कि अच्छा भाई चेंज इन टेम्परेचर 0 है, मतलब पहले टेम्परेचर में चेंज आएगा, लेकिन उसका चेंज निकलेगा कितना? चेंज निकालोगे भी तो कितना निकलेगा? 0। मतलब टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बीच में भले चेंज हुआ होगा, लेकिन इनिशियली जैसा था फाइनली वैसे ही हो जाएगा वो। तो इसलिए भाई नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है चेंज इन टेम्परेचर, वो लिखना ज़्यादा मज़ेदार है। बाकी दोनों सही तो दोनों है, ठीक है। अब देखो मेरा दोस्त जो है पीजी, उसका थोड़ा मूड खराब हुआ। देखो क्या मूड खराब हुआ, इस बार वो उल्टा किया। सिस्टम पहचान रही हो ना इसको? चलो हम हटा रहे हैं, सिस्टम इरेज कर रहे हैं, सिस्टम ही है ये, मान के चलो। अब मेरा दोस्त पीजी का थोड़ा मूड खराब हुआ और वो क्या किया, इस बार इसको कंप्रेस कर दिया। क्या कर दिया भाई? बोलो बोलो बोलो, क्या किया इसको? ये कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस तुम बताना स्वेच्छा, तुम गैस को कंप्रेस की तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज किया होगा, इंक्रीज? जब इस गैस को तुम कंप्रेस की तो वॉल्यूम इसका डिक्रीज या इंक्रीज? बोलो, अरे बोलो कि भाई डिक्रीज। वॉल्यूम इसका क्या किया? डिक्रीज। वॉल्यूम अगर ये सिस्टम, अच्छा किसका? सिस्टम का। तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज किया है तो टेम्परेचर क्या होगा? उल्टा सोचो जो बताए थे, इंक्रीज। एग्जैक्टली, गुड। हाँ, इंक्रीज। इसीलिए ना, क्योंकि तुमको पीछे हम बताए थे ना, पीछे हम बोले थे वॉल्यूम इंक्रीज, पीछे हम वॉल्यूम को बढ़ाए थे तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम क्या कर रहा था? डिक्रीज। समझी? ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट से भाग नहीं सकती हो। इसको हम एकदम क्लियर फिर से बता दे रहे हैं। जब भी वॉल्यूम इंक्रीज करो तो टेम्परेचर को क्या ले लो? जब भी वॉल्यूम इंक्रीज करो तो टेम्परेचर को क्या ले लो? डिक्रीज। और जब भी वॉल्यूम डिक्रीज करो तो टेम्परेचर को क्या ले लो? इंक्रीज। सिंपल है सर। वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर फॉल करेगा, वॉल्यूम जब घटेगा तो टेम्परेचर राइज करेगा। सिंपल है, यहां लिखा हुआ है, देखो। ठीक, अब बताना यहां पर तुम बताना, ये स्वेच्छा, यहां पर हीट ऑफ सिस्टम क्या होगा? अगर टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीज हुआ है इसको दबाने से, तो अंदर का जो हीट है इस सिस्टम का वो क्या करेगा? इंक्रीज की डिक्रीज? बोलो, अरे जल्दी बोलो भाई, बोलो जल्दी। इंक्रीज। क्योंकि यहां लिखे ना, इतना दिल बना के लिखे भाई, तब भी नहीं दिल पे ले रही हो। जब हीट इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। इतना हार्ड बना के यहां समझाए हैं कि हो गई। समझी फुलजेंसिया?
हाँ, तो ये हीट ऑफ सिस्टम क्या कर गया, बोलो बोलो, हीट ऑफ सिस्टम क्या किया, इंक्रीज। लेकिन ऐसा होना चाहिए क्या, बताओ तो, ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। हम तो लिखे हैं भाई टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन यहां इस बार क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज। तो इस बार तुम क्या करना पसंद करोगे, तुम बताना, ये स्वेच्छा ये बताना, इस बार ये जो सराउंडिंग है उससे तुम हीट लेना पसंद करोगी या उसको हीट देना पसंद करोगी। स्वेच्छा, इस बार तुम इस सराउंडिंग को हीट देना पसंद करोगी या लेना पसंद करोगी, हैं? नहीं नहीं, देखो जब यहां पर हीट का कमी होता तब लेती हो ना, इस बार तो हीट वापस क्या कर गया है, इंक्रीज। इस बार देखो ना, सिस्टम का हीट इंक्रीज कर गया ना जी, तो इंक्रीज कर गया तो तुम क्या करना चाहोगी, इस बार हीट उसको देना चाहोगी ना। हाँ, तो यानी कि इस बार तुम सराउंडिंग को हीट, बोलो, सप्लाई करोगी। इस बार तुम सराउंडिंग को हीट सप्लाई करोगी, समझी। तो ये हीट वापस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और ये हीट डिक्रीज होगा तो ये टेम्परेचर, अगर ये हीट डिक्रीज हो जाएगा वापस सिस्टम का, तो ये टेम्परेचर वापस क्या हो जाएगा सिस्टम का, बोलो, डिक्रीज होगा। अब तुमको यहां पर हम लिख के दिखाते हैं थोड़ा। पहले मान लो जो इनिशियल टेम्परेचर था वो था 5, कितना था भाई, बोलो भाई, कितना था पहले, 5, इंक्रीज होके हुआ 8, कितना हुआ इंक्रीज होके, 8 हुआ, मान लो इंक्रीज होके 8 हुआ। उसके बाद वापस टेम्परेचर क्या हो गया, देखो देखो ध्यान से देखो, वापस टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज। वापस टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज। तो वापस डिक्रीज होके कितना हुआ होगा, वापस डिक्रीज होकर टेम्परेचर कितना हुआ होगा, 5, समझी। पहले टेम्परेचर 5 था, फिर टेम्परेचर इंक्रीज होकर कितना हुआ, 8, उसके बाद वापस टेम्परेचर डिक्रीज होकर कितना हो गया, 5। सर कैसे डिक्रीज हुआ, कैसे हुआ तुम बताओ जरा फुलजेंशिया, ये टेम्परेचर 5 था पहले, फिर वापस 5 कैसे हो गया है, बोलो जल्दी बोलो। क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज किया था। तो उससे क्या हुआ, वॉल्यूम से क्या मतलब टेम्परेचर को, हम ये बोल रहे हैं कि इनिशियली इसका टेम्परेचर 5 था, फिर 5 कैसे हो गया सिस्टम का टेम्परेचर, क्योंकि हीट को अप्लाई किए। देखो क्योंकि यहां पर पहले 5 था टेम्परेचर, तुम इसको ऐसे दबाई, तो दबाने से टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो बढ़ के टेम्परेचर कितना हुआ, 8। देखो बढ़ के टेम्परेचर कितना हुआ सिस्टम का, 8। तो टेम्परेचर अगर बढ़ गया सिस्टम का, टेम्परेचर अगर सिस्टम का बढ़ गया तो हीट भी सिस्टम का क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, हीट भी क्या होगा, इंक्रीज। और फिर तुम वो हीट को क्या करोगी, सराउंडिंग को बोलोगी, लो भाई हीट ले लो, हीट ले लो, मेरे पास हीट बहुत हो गया। हीट क्यों दोगी, हीट इसलिए दोगी क्योंकि तुम तो चालाक हो, अगर हीट दे दोगी तो ये टेम्परेचर वापस क्या कर जाएगा, डिक्रीज। ये हीट इंक्रीज था ना, तो ये तुम क्या की, हीट उसको दे दी, किसको हीट दी, सराउंडिंग को हीट वापस कर दी। तो हीट अगर ये वापस करोगी, हीट अगर डिक्रीज कर दोगी तो ये टेम्परेचर वापस डिक्रीज हो जाएगा, समझी। सिंपल है, देखो सिंपल फिर बताते हैं, सिंपल बताते हैं एकदम। पहले टेम्परेचर 5 था, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया, 8। बढ़ा कैसे वो हम बता दिए, टेम्परेचर यहां 5 से 8 कैसे हुआ वो हम बताएं, क्या बताएं हम, कि जो मेरा दोस्त है पीजी, वो इसको ऐसे दबा दिया, तो दबा देगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज। देखो ये चीज ध्यान देना होगा, यहां पर ये मेरा दोस्त कौन किया, ये पीजी किया। तो हम तो क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में, हम यही पढ़े आइसोथर्मल प्रोसेस में कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो टेम्परेचर तो यहां पर 5 से बढ़ के 8 हो जा रहा है, तो इसीलिए हम टेम्परेचर को घटा के वापस कितना कर दिए, 5। टेम्परेचर को 8 से वापस कितना कर दिए, 5। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 5। स्वेच्छा, इनिशियल टेम्परेचर था 5, फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ, बोलो 5। और ये फाइनल टेम्परेचर तुम कैसे घटा दी स्वेच्छा, फाइनली तुमको ये 5 कैसे मिला स्वेच्छा, बोलो। ये 5 से 8 हुआ था ना, फिर ये 5 कैसे हुआ ये पूछ रहे हैं, बोलो ना। ये पहले 5 था, 5 से बढ़ के 8 हुआ, फिर ये 5 कैसे हो गया, क्योंकि तुम यहां पर ना हीट सप्लाई की ना इसको, तो हीट दे दोगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, घट जाएगा।
देखो वही बता रहे हैं कि जब हीट देती हो ना, हीट को जब सप्लाई करती हो, देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हीट ऑफ सिस्टम कहाँ चल गया, सराउंडिंग के पास। तो जब हीट ऑफ सिस्टम किसके पास जाएगा, सराउंडिंग के पास, हीट ऑफ सिस्टम सराउंडिंग के पास जाएगा, तो जो टेम्परेचर ऑफ सराउंड सिस्टम है वो क्या कर जाएगा, फॉल। तो वापस फॉल कर जाएगा। तो फॉल करके कितना होगा बोलो, फॉल करके ये 5 होगा या 8, 5, समझी। तो ये कहानी हुआ इसका। चलो अब हम इसको थ्योरी में लिख दे रहे हैं, तो एकदम फिर पढ़ना तो और पढ़ के देखना समझ आता है कि नहीं। देखो यहाँ पर जो हम तुमको तभी से समझा रहे थे ना, वो एक लाइन में लिखा हुआ है। पहले ये समझ लो कि चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, 0 होता है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है स्वेच्छा, बोलो 0 होता है। वही समझाए तभी, देखो वही लिखा है। ये TSY का मतलब क्या है स्वेच्छा, TSY का मतलब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम पहले क्या था, पहले टेम्परेचर ऑफ सिस्टम मान लो कि 5 था। कितना था भाई, बोलो बोलो, 5 था। और ये टेम्परेचर ऑफ सिस्टम अभी क्या किया है, इसको ऐसे दबाई हो, कंप्रेस की हो, ऐसे दबाई हो, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज किया है। इंक्रीज करके कितना हुआ है बोलो, 8। इंक्रीज करके कितना हुआ है, 8। तो इसके साथ साथ हीट जो है इसका, सिस्टम का हीट भी क्या हुआ है बोलो, इंक्रीज। तो अगर हीट इंक्रीज होगा तो ये हीट को तुम क्या करोगे, देखो वहां पर लिखे हैं, जो हीट इंक्रीज हुआ ना उसको तुम सप्लाई किसको करोगे फुलजेंशिया, जो हीट में इंक्रीज हुआ है वो, उस जो हीट में इंक्रीज आया है वो इंक्रीज हीट को तुम किसको दोगी बोलो, इंक्रीज हीट, हाँ सराउंडिंग को। तो देखो वही लिखे हैं, हीट ऑफ सिस्टम इज सप्लाइड टू सराउंडिंग। जो हीट में इंक्रीज आया है ना, इंक्रीज हीट जो है यहाँ पर QSY में, उसको हम सराउंडिंग को दे देंगे। तो ये जो तो तुम बताना स्वेच्छा, ये जो इंक्रीज हीट है अगर तुम इस सिस्टम को दे दोगी तो ये हीट वापस क्या कर जाएगा बोलो, ये हीट वापस क्या कर जाएगा, डिक्रीज। मतलब पहले वो इंक्रीज हुआ था, फिर बाद में वो हीट क्या करता है, डिक्रीज। और ये हीट अगर डिक्रीज करेगा तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। समझी। देखो पहले टेम्परेचर कितना था, देखो स्वेच्छा ध्यान से, पहले टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कितना था, 5, और बढ़ के कितना हो गया, 8। उसके बाद फिर वापस डिक्रीज हो गई, कितना हो जाएगा सिस्टम का टेम्परेचर, 5। समझी। तो वही हम बोल रहे हैं कि पहले टेम्परेचर सिस्टम 5 था, फिर बाद में डिक्रीज होकर फिर 5 हुआ। तो अगर तुम चेंज इन टेम्परेचर निकालोगे तो क्या मिलेगा तुमको, 0 मिलेगा, है। क्योंकि पहले भैया ये 5 था, कुछ देर बाद हम आके देखें तब भी हमको क्या मिला, वो 5। तो चेंज इन टेम्परेचर 0 हुआ, एक भी चेंज नहीं हुआ। तो वो चेंज क्यों नहीं हो पाया बताओ स्वेच्छा। यहां पर ये जो टेम्परेचर है ये 5 से 8 तो हुआ, लेकिन 8 से वापस 5 कैसे हो गया है, बताओगी जरा। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये जो टेम्परेचर है जो कि पहले 5 था वो 5 से 8 हुआ, इंक्रीज तो हुआ, उसके बाद वापस ये डिक्रीज होकर 5 हो गया। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तुम बताओ खुशी, कौन रिस्पॉन्सिबल है। कंडक्टिंग वॉल, कंडक्टिंग वॉल के ही थ्रू तो हम हीट सप्लाई किए ना सराउंडिंग को। देखो ये जो सिस्टम है ये अपना हीट किसको सप्लाई करता है, सराउंडिंग को। और ये हीट सप्लाई करता है तब ना यहाँ पर टेम्परेचर जो 8 हुआ था वो घट के 5 होता है। अभी आया समझ में कि नहीं आया बोलो, ये आया समझ में कहानी आइसोथर्मल का, कि टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे करते हैं। तो तुमसे कोई अगर एक लाइन में पूछेगा कि टेम्परेचर अगर मान लो सिस्टम का कभी बढ़ गया, तुमसे अगर ये कोई पूछा कभी भी कि टेम्परेचर मान लो सिस्टम का बढ़ गया, तो तुम उसको कैसे कांस्टेंट करोगी वापस, तो तुम क्या बोलोगी बोलो। अगर तुमको क्या बोला कि टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ गया तो तुम कैसे उसको कांस्टेंट करोगी बोलो, कैसे कांस्टेंट करोगी। टेम्परेचर अगर इंक्रीज्ड है तो तुम ये जो इस सिस्टम का जो हीट है उसको डिक्रीज कर देना, नहीं समझी, क्योंकि टेम्परेचर हीट के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ गया और उस टेम्परेचर को हमको घटाना है तो ये जो हीट है इसको घटा देंगे। तो अगर ये सिस्टम का हीट घटा देंगे तो टेम्परेचर अपने आप घट जाएगा। आया मेरा बात समझ में फुलजेंशिया, नहीं आया क्या समझ में, ये समझ गई ना। तो टेम्परेचर बढ़ेगा
तो उस बढ़ा हुआ टेम्परेचर को घटाने के लिए तुम किसको हीट सप्लाई करोगी? सराउंडिंग को। और जैसे ही सप्लाई करोगी तो टेम्परेचर फिर वापस घट के जितना था उतना ही हो जाएगा। तो यहां पर ये सब किसके वजह से हो पा रहा है? ये हीट यहां कैसे जा पा रहा है? कंडक्टिंग वॉल की वजह से। तो इसलिए बिना कंडक्टिंग वॉल इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आया अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन मिला तुमको। एक ये मिला कि चेंज इन टेम्परेचर जीरो है। जीरो इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर पहले बढ़ा हुआ रहता है और बाद में घट के फिर उतना ही हो जाता है, तो चेंज उसका जीरो मिलता है। यानी ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर भाई क्या होता है? कांस्टेंट। अब तो ये कभी भूलोगे ना जीवन में कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है वो बता दिया ना हम तुमको, है? हाँ, अच्छा भाई एक बात बताओ, यहां पर पहला चीज तुमको मिला, फर्स्ट चीज क्या मिला? फर्स्ट चीज टेम्परेचर, बोलो कांस्टेंट या फिर चेंज इन टेम्परेचर जीरो, पहला चीज। सेकंड थिंग इज यहां पर जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है, आइडियल गैस इक्वेशन वो क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन, बोलो फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन का क्या होता है? PV इज इक्वल्स टू nRT। PV यहां पर V का मतलब वॉल्यूम है। टेम्परेचर यहां पर क्या है? स्वेच्छा। कांस्टेंट है कि वेरिएबल है टेम्परेचर? स्वेच्छा। यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट और ये R क्या है? गैस कांस्टेंट। तो ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है। और जो नंबर ऑफ मोल्स है गैस का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, वो भी क्या है? कांस्टेंट। तो अगर ये तीनों कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, ये तीनों अगर कांस्टेंट है तो ये PV क्या होगा? ये PV इक्वल टू क्या लिख सकती हो? कांस्टेंट रे भकलोल, जीरो नहीं। ये तीनों कांस्टेंट है तो जीरो कैसे हो जाएगा? पागल उगल हो, है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इन सब की जगह कांस्टेंट लिखोगी ना, जीरो लिख दोगी, वाह कुछ भी। तो PV इज इक्वल्स टू क्या लिख सकती हो? कांस्टेंट को हम लोग K से लिख ले, कोई दिक्कत है K से लिखने में? तो कांस्टेंट को K लिख लेते हैं। आया समझ में कि नहीं आया भाई? आया समझ में? ये कब होता है? ये सिर्फ कब होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में। सर आइसोथर्मल में ही क्यों होता है? सर ये आइसोथर्मल प्रोसेस में ही क्यों होता है? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में ही तुम्हारा टेम्परेचर क्या होता है? बोलो भाई, आइसोथर्मल में ही टेम्परेचर कांस्टेंट, और ये दोनों तो कांस्टेंट है ही। तो इसीलिए तुम्हारा PV इक्वल टू क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। ठीक, यहां तक तो ठीक था। अभी चलो, अब ये टेम्परेचर कांस्टेंट से एक चीज तो मिला, क्या मिला? एक रिलेशन, एक ये मिला ना रिलेशन, टेम्परेचर कांस्टेंट से एक रिलेशन ये मिला कि PV इक्वल टू कांस्टेंट। और एक और रिलेशन देखो, और क्या मिलेगा? तीसरा दिख रहा है इस तरफ? नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना उस तरफ? एक और रिलेशन देखो क्या मिलेगा। देखो एक और रिलेशन, हम लोग क्या करेंगे ना, अभी इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई करेंगे। पहले इंटरनल एनर्जी का बात कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को किससे डिनोट करती हो? बोलो, इंटरनल एनर्जी को किससे डिनोट करती हो? यू से। यू से करती हो ना? इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस, अरे बोलोगी भिखारी लोग, पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है। लेकिन यहां पर जो हम गैस ले रहे हैं वो कौन सा गैस है? आइडियल गैस। तो आइडियल गैस का तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? बोलो, जीरो होता है ना? बताए थे ना उस दिन, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है उसके मॉलिक्यूल्स में। तो सिर्फ जो ये यू है वो किस पे डिपेंड करेगा? काइनेटिक एनर्जी पे। आया समझ में? अब बताना भाई कि यहां पर टेम्परेचर क्या है? बोलो टेम्परेचर क्या है इस प्रोसेस में? कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट हो जाएगा। सर क्या क्या बोल रहे हैं? देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है ना? तो अगर हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तुम बताना फुलजेंशिया, अगर हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब समझी, मतलब ये जो कंटेनर है, कंटेनर जिसमें हम क्या रखे हैं? गैस। इस टेम्परेचर को तो, इस कंटेनर को तुम नीचे से हीट नहीं कर रही हो। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब वही ना हुआ कि यहां पर जो गैस है उसमें उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। v का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब
अब तुम सोचो मॉलिक्यूल्स में वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, सर कैसे, आपको कौन बता दिया? क्योंकि टेम्परेचर ही नहीं दे रही हो तो क्या उन लोग मोशन में आएगा? देखो जब भी किसी को टेम्परेचर देती हो ना तभी वो मॉलिक्यूल मोशन में आता है, तभी वो ऐसे ऐसे इधर उधर मोशन करता है, मतलब उसके पास वेलोसिटी आता है। अब तुम टेम्परेचर दे ही नहीं रही हो, तो टेम्परेचर दे ही नहीं रही हो यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखी हो, तो वो क्या मूव करेगा मॉलिक्यूल? बताओ फुलजेंशिया, मूव करेगा मॉलिक्यूल? नहीं करेगा, क्योंकि तुम टेम्परेचर नहीं दे रही हो उसको। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो कैसे है समझ में आया? क्योंकि हम तो उसको टेम्परेचर दिए ही नहीं, और टेम्परेचर देंगे ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जीरो इसीलिए है क्योंकि टेम्परेचर क्या है? जीरो। कैसे सर जीरो हुआ? यहां पर समझा दिया साथ में, हाफ mv² होता है, v जीरो होता है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो आता है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो है तो इंटरनल एनर्जी u कितना आएगा? जीरो आएगा। हैं? आया समझ में? ये ठीक है, u कैसे जीरो हुआ समझ में आया? क्योंकि टेम्परेचर क्या है? बोलो u जीरो कैसे हो? क्योंकि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट की वजह से u क्या हो गया? जीरो। तो ये थर्ड चीज हुआ कि इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो जीरो। अब आते हैं फोर्थ चीज पे। ये हुआ थर्ड चीज, अब आते हैं फोर्थ चीज पे। फोर्थ पॉइंट, तुम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानती हो ना? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? बोलो फॉर्मूला उसका। डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये होता है। पी डेल्टा वी भी लिख सकती हो, हमको पता है वर्क डन को तुम क्या लिख सकती हो? पी डेल्टा वी भी लिख सकती हो, सही है। इसके जगह तुम पी डेल्टा वी भी लिख सकती हो, एक ही बात है। यहां पर इसको कितना पुट करेंगे? फुल स्वेच्छा, इसका वैल्यू कितना होगा? स्वेच्छा, इंटरनल एनर्जी का स्वेच्छा वैल्यू, ये जो इंटरनल एनर्जी है यू, उसका वैल्यू। एक मिनट रुको ना, डेटा हॉटस्पॉट। अरे बोलोगी आज? अरे जीरो पुट करोगी? अरे क्योंकि जीरो है भाई, कैसा मतलब फकीर हो, अभी जस्ट समझी ना, अभी जस्ट बताया ना कि इंटरनल एनर्जी जीरो होता है इसमें, तो इसको जीरो पुट करोगी हैं? तो यहां से कितना आएगा? डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू आएगा क्या? बोलो। ब्लर आ रहा है तो डेल क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल डब्ल्यू। ये आएगा मेरा एक्सप्रेशन फॉर थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, मतलब कौन सा? आइसोथर्मल वाला। तो वही हम बोल रहे थे कि ये जो लिख रहे हैं लास्ट में हम लोग यहां पर क्या यूज किए हैं इसको, ये कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, यही ना होता है। उसका ये डेल यू कितना है? जीरो। अभी निकाले क्योंकि यहां पर कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी क्या होता है? जीरो, तो जीरो पुट कर दिए, और वर्क डन ऐसे ही रहता है तो वर्क डन को ऐसे ही छाप दिए। तो ये जो हीट सप्लाइड है वो किसके बराबर होगा? वर्क डन में। लेकिन कब होगा? बोलो भाई, ये दोनों बराबर कब होगा? जब कौन सा प्रोसेस होगा? बोलो, आइसोथर्मल। तो अच्छा ये गलत नहीं है, तुम लोग अपना दिमाग से, ये गलत नहीं है जी। ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा है कि कहां लिखे, अब जगह ही नहीं बचा, चलो यहां लिखते हैं। जो डेल क्यू है वो डेल डब्ल्यू के बराबर, ये गलत नहीं है? बताओ तो, ये गलत है यार। गलत इसीलिए क्योंकि हम तुमको हीट का मतलब पेट्रोल बताए थे, और वर्क डन का मतलब तुम जो गाड़ी चला के जो पेट्रोल खर्च करती है उसको वर्क डन बोलते हैं। तो तुम पेट्रोल भराई यानी हीट ली और सारा पेट्रोल यूज कर ली, ऐसा हो सकता है क्या? कुछ ना कुछ पेट्रोल तो बर्बाद होगा ना, है? तो इसीलिए यही डीमेरिट है, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डीमेरिट है कि तुम जब जब तुम इस थर्मोडायनेमिक्स का नियम को कहां लगाई है? आइसोथर्मल प्रोसेस में। जब ये थर्मोडायनेमिक्स का नियम को आइसोथर्मल प्रोसेस में लगाओगी तो क्या रिजल्ट मिलेगा? बोलो, क्या रिजल्ट मिलता है? कि ये बराबर आ जाता है, क्योंकि यहां पर तो डेल यू जीरो होता है ना थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, तब तो भाई गड़बड़ा जाएगा ना। तो इसीलिए यही डीमेरिट है, इसलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, ठीक है।
तो ये पूरा कहानी हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस का। एक लास्ट चीज बचा है, इसका वर्क डन। तो इसका वर्क डन का भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, इसका वर्क डन ड्राइव करेंगे अभी हम लोग। अच्छा, तो तुमसे अगर हम एंड करने से ये जो है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, इसको एंड करने से पहले अगर तुमसे हम पूछें कि यहाँ पर नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या है, ये जो प्रोसेस है आइसोथर्मल, इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या है, तो बताओगी? देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं। चलो तुम बताना जरा। खुशी नहीं, फुलजेंशिया, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्या इसमें सिस्टम को सराउंडिंग से कोई मतलब है? आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम को सराउंडिंग से कोई मतलब है? बोलो, क्या लगता है? सिस्टम को सराउंडिंग से कोई मतलब है भाई? अरे बोलो ना रे गुटका थूक के। तो काहे ने बोलती हो गूंगी? हम बार बार रिपीट ही करते रहेंगे। सिस्टम को सराउंडिंग से मतलब है, बिना सिस्टम और सराउंडिंग का कनेक्शन हुए तो काम होगा ही नहीं। तो वही हम लिखे हैं। अच्छा, क्या काम है सिस्टम को सराउंडिंग से? क्या काम है बताओ जल्दी। सिस्टम को सराउंडिंग से क्या काम है? हीट ट्रांसफर का। तो हीट आने और जाने में टाइम लग रहा है कि तुरंत हो जा रहा है? बहुत फास्ट हो रहा है क्या? हीट आ गया ऐसा हो रहा है क्या? नहीं ना, हीट धीरे धीरे अंदर जा रहा है ना। हीट को तो टाइम लग रहा है अंदर जाने में, मतलब सराउंडिंग से सिस्टम में हीट को जाने में टाइम लग रहा है। तो इसलिए लिखे देखो, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, बड़ा धीरे प्रोसेस होना चाहिए आइसोथर्मल, तब ना हम हीट को अंदर भेजेंगे और टेम्परेचर को क्या रखेंगे? बोलो, हीट को अंदर भेज कर टेम्परेचर को क्या रखेंगे? बोलो बोलो बोलो, कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए प्रोसेस को स्लो रखना पड़ेगा। और कंडक्टिंग वॉल तो भाई, कंडक्टिंग वॉल तो बड़ा जरूरी है, बिना कंडक्टिंग वॉल का तो कुछ होगा ही नहीं, हीट तो कंडक्ट होगा ही नहीं। तो ये दो नेसेसरी कंडीशंस हुआ। अच्छा, अब स्टेटमेंट पढ़ो तो अब पढ़ो तो सही लिखा है, देखो तो हम जो लिखे हैं सही है, पढ़ो तो। एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन इन विच द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंज बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सही है, हम ये लिखे थे, देखो तो क्या ये लिखे थे हम एक्सप्रेशन। अच्छा स्वेच्छा ये बताना, यहां पर तो लिखा है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज, यहां तो स्टेटमेंट लिखा है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस है, कि चेंज करता है प्रेशर और वॉल्यूम, लेकिन यहां तो हम लिखे हैं कि प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है? बोलो ऐसा कैसे हो गया? अरे भाई, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन है ना, मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है दोनों का। मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम कर रही हो तब ये कांस्टेंट आ रहा है। मतलब ये है कि हो सकता है प्रेशर 4 हो और वॉल्यूम कितना हो 2, तो ये किसके बराबर आएगा? 8 के। समझी? हो सकता है कि प्रेशर 2 हो और वॉल्यूम कितना हो 4, तो ये किसके बराबर आएगा? बोलो बोलो, किसके बराबर आएगा? किसके बराबर आएगा? 8 के। हो सकता है कि प्रेशर 1 हो और वॉल्यूम 8 हो, तो फिर ये किसके बराबर आएगा? 8 के। तो तुम सोच के बताना फुलजेंशिया कि यहां पर ये जो प्रेशर है ये चेंज कर रहा है, प्रेशर चेंज कर रहा है, हाँ 4 2 1, वॉल्यूम चेंज कर रहा है, हाँ 2 4 8, लेकिन जो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है? कांस्टेंट। आया समझ में? प्रेशर इनटू वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है, लेकिन अगर इंडिविजुअली सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम को देखोगी तो वो क्या हो रहा है? बोलो, वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है। चेंज क्यों हो रहा है? चेंज हो रहा है तब ना बोल रहे हैं कि वॉल्यूम एक्सपैंड, चेंज हो रहा है तब ना बोल रहे हैं कि वॉल्यूम कंप्रेस। तो प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज कर रहा है? आया समझ में पूरा आइसोथर्मल प्रोसेस? अच्छा, इसका वर्क डन का भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो देखो इसका वर्क डन इतना आता, लिख देते हैं यहां पर, ये अभी डिराइव करेंगे हम लोग। म्यू आर टी 2.303 log बेस 10 V2 बाई V1, ये डिराइव करेंगे अभी हम लोग। ये वर्क डन का डेरिवेशन एग्जाम में हमेशा आता है 11th का। चलो इसको ड्राइव करते हैं।